Hi, I am Syed Rashid from Ahlebaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. Here I am taking care like physics, chemistry and mathematics for higher classes. You are watching our YouTube channel named as Ahlebaid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 7th, okay, maths, that is mathematics, and today we will going to start our next chapter, and the chapter name already I wrote on the board, that is congruency of triangle. That means this is one of the next chapter. Hope you have done well in your previous chapter like data handling, and we have done apart from data handling many different chapters like ratio application, triangles, lines, this type of thing we have come across. So today in this session we will going to just discuss about the exercise number 1 related to this chapter, but before that we need few theory part with us. What is congruent, or what is the difference between congruent or congruency? This thing we have to know. So I already wrote the definition on board, as you can see. Congruent, the object which are of same size and shape are called congruent. Congruent is nothing but object which consists of same shape as well as size. That figure is known as congruent. जैसा कि आप सब मेरे को जानते हैं, मैं सैयद राशिद हूँ. हम आज क्लास 7th की मैथ्स पढ़ रहे हैं. चैप्टर नंबर 8 है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल. देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पे आपको तीन अलग अलग स्पेल्ड वर्ड दिख रहे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों ही सेम होता, मच कंफ्यूज होने की नीड नहीं है आपको. सर आप अलग अलग बोल रहे हैं, तो ये तीनों वर्ड्स यूज होते. ये है कॉन्ग्रुएंसी है, ये है कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंसी है. तीनों भी वर्ड मिलते, सेम मीनिंग है उसका. लिखने में क्वेश्चन के हिसाब से सेट होता कि कौन सा हम वर्ड लिख रहे हैं. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट का डेफिनेशन इंग्लिश में दिखाया भी, समझाया भी. हिंदी में अगर बात करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो शेप एंड साइज दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वही कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा. द मेथड ऑफ चेकिंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन. मतलब क्या है, अगरचे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट का कॉन्ग्रुएंसी तलाश कर रहे हैं या फिर सर्च कर रहे हैं, तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोजिशन. सुपर इम्पोजिशन इसलिए कहा जाता है, हम आपको सिर्फ देखते हुए विजुअलाइजेशन से डायग्राम्स को कंपेयर करते हुए आपको कॉन्ग्रुएंसी डिसाइड करना पड़ेगा. अगरचे कि वो डायग्राम में अगर आपको साइड्स या फिर एंगल्स दे दिया तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आप बोल दे सकते हैं. बस डायग्राम्स ऐसे रहते हैं जिसमें आपको यानी कि साइड्स और एंगल नहीं दिया जाता. जैसा कि ये डायग्राम्स है, यहाँ पे ना आपको साइड्स दिया गया ना ही एंगल दिया गया, तो यहाँ पे भी आपको डिसाइड करना होगा. सो नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज. अब यहाँ पे इसका प्लूरल फॉर्म है, देखिए कॉन्ग्रुएंसीज. तो यहाँ पे भी एक अलग वर्ड आया, सेम वर्ड से, ये कॉन्ग्रुएंसीज हो या कॉन्ग्रुएंस रहो, कॉन्ग्रुएंट रहो या कॉन्जुरेंसी रहो, सेम वर्ड से. तो अब देखिए, आप देख सकते हैं इसके कई सारे कॉन्ग्रुएंसीज रहते हैं. लाइक एसएसएस है, एसएएस है, एएसएस है, आरएचएस है. यहाँ पे एसएसएस इज नथिंग बट साइड बोलेंगे हम. फुल फॉर्म क्या रहेगा इसका, साइड एंड साइड. सेम केस एसएएस इज नथिंग बट साइड एंगल साइड. वैसे ही अगर आपको देखा जाए तो ये एंगल, ANGLE, एंगल साइड एंगल. और वेरस अगर इसकी बात करेंगे तो राइट, RIGHT, राइट हैंड साइड बोल सकते हैं आप. RHS तो आपको पता ही है, वो हम डिसाइड करेंगे कि कौन से इसमें क्या है. तो इसके ऊपर भी बहुत बड़े थ्योरी पार्ट्स रहते हैं, मगर आपको ये इतने कॉन्ग्रुएंसीज अगर आपको याद रह गए तो बहुत आपके लिए काफ़ी है. सो लेट अस, अभी आपने कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं आपने जाना, और कॉन्ग्रुएंट के तीन अलग वर्ड्स है. देखिए ये है कॉन्ग्रुएंट, और एक ये है कॉन्जुगरेंसी, ये है कॉन्ग्रुएंस, ये है कॉन्ग्रुएंसीज. तो ये कंफ्यूज ना हो आप, तीनों भी सेम वर्ड रहते हैं. तो अब आर यू क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंड द मेथड विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन और डिटेक्ट द कॉन्ग्रुएंसी, एज वेल एज देर आर many types of congruency, but in our readers or in our syllabus we have 4 types of congruencies. With us we will going to learn these. Now let us begin our exercise number 1. As you can see, already I wrote the question related to the exercise number 1. Decide whether the SSS congruence is true for the फॉलोइंग फिगर गिव रीजन. दैट मीन्स दो डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं
और उस डायग्राम के ऊपर आपको बताया जा रहा कि ये जो फिगर्स है ये आपको कॉन्ग्रुएंस है क्या, अगर है तो क्यों है, आप उसका रीज़न दीजिए, यानी कि आप रीज़न बताइए। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फिगर है उसमें आपको कुछ भी नहीं दिया गया, यहाँ पे 2 छोटे छोटे मार्क के जैसा दिया, यहाँ 1 मार्क है, यहाँ 3 मार्क है, यहाँ 3 मार्क है, यहाँ 2 मार्क है, यहाँ 1 मार्क है। तो अब ये जो फर्स्ट वाला है इसमें सॉल्व में, ये आपको क्या है, SSS कॉन्ग्रुएंस है। ये क्या है, SSS कॉन्ग्रुएंस। क्यों है ये, क्योंकि इसके तीनों भी साइड्स आपको बराबर है, बल्कि हम कैसा डिटेक्ट करें कि इसमें एक मार्किंग दिया गया। अगर आप चाहें तो इसका रीज़न भी लिख सकते हैं एज, ओके, एज यू कैन राइट लाइक हियर BM या MB, जो भी आप लिखो, इजिकल्स टू CR है, CR लिखो या फिर RC लिखो, आप कुछ भी लिखो। वैसे आप देख सकते BE इसका बराबर है AR, या फिर आप इसको EB लिख लो, RA लिख लो, आपके ऊपर है। नेक्स्ट आप देख सकते कि इसका ME किसके बराबर है, ME इजिकल्स टू AC। तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि तीनों साइड्स क्या है, एक दूसरे से बराबर है। वेराज अगर सेकंड वाले की सॉल्व की बात करेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे क्या है, नो कॉन्ग्रुएंस। क्यों नहीं है, रीजन बोलिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। यहाँ पे आप देख सकते AL SD तो सेम है, ठीक है, मगर SL और AD नॉट, रीजन भी लिख देंगे हम, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज SL इज नॉट इक्वल टू AD। तो ये सिंपल आंसर है आपका फर्स्ट वाला, ये आपको क्वेश्चन है, ये आंसर है। एज ऑफ नो दिस थिंग यू कैन ऑब्जर्व एंड यू कैन अंडरस्टैंड बाय द विजुअलाइजेशन ऑफ फिगर। एक से ज़्यादा डायग्राम देखते देखते ही आपको समझना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जितना भी मैं बोर्ड पे लिखाया हूँ, नाउ द टाइम टू कॉपी। अभी आप ये कॉपी कर लीजिए, हम आगे के प्रॉब्लम यानी सम की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, hope you have copied some theory part related to our congruence of triangle, as well as you have done with the problem number 1 and problem number 2. Now the time to learn about the problem number, okay, only you have done problem number 1 as part 1 and part 2. Now problem number 2 with us, like for the following congruent triangle, it is here it is clearly given that these triangles are congruent. ओके, यहाँ पे दे दिया है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। फाइंड द पेड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके जो है पेड्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल के, वो आपको फाइंड करने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पे इसका आंसर बहुत सिंपल है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। ये फर्स्ट वाला है सॉल्व। फर्स्ट वाले में आप देख सकते ये जो हमारा एंगल है T किसके बराबर दिख रहा है, एंगल S के बराबर दिख रहा, वेरस एंगल P R के बराबर दिखेगा, और एंगल Q, तो देखिए अब यहाँ पे मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, ये तो मैं वही लिख रहा हूँ। देखिए एंगल P किसके बराबर है, एंगल R के बराबर है, वेरस एंगल T आपका एंगल S के बराबर है। देयरफॉर आपको एंगल अगर मैं ले रहा हूँ सपोज TPQ, तो ये किसके बराबर रहेगा, एंगल SRQ के बराबर रहेगा। ये सिंपल आंसर है, आप ये देख सकते। आप या फिर इसको और एक उसमें भी लिख सकते, लाइक एंगल TQP इजिकल्स टू, लाइक एंगल आप लिख सकते SQR, तो ऐसा भी ये हो सकता है। T की प्लेस पे क्या है हमारे पास, S है तो S लिखना होगा, Q तो Q ही है, P की जगह पे ऐसा भी आप लिख सकते, दोनों भी प्रोसीजर तरीका करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाले को हम सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते जो ऑपोजिट एंगल्स रहते वो बराबर रहते, जैसा कि इधर भी आप देख सकते मैंने ऑपोजिट एंगल्स को लिया था। तो यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स की अगर बात करेंगे तो हमारे पास एंगल R है, तो एंगल R बराबर हो जाएगा एंगल Q के। फिर एंगल P है हमारे पास, तो एंगल P बराबर हो जाएगा लाइक एंगल S के। अब आप एक सवाल पूछेंगे, सर आप एंगल P बराबर ले सकते एंगल Q की, नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए ये पूरा ट्रायंगल की लाइन बनी थी तो उसी लिए हमने लिया था, तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। तो अब यहाँ पे एंगल POQ किसके बराबर होगा, एंगल P की जगह पे R लिखना है, ROS के बराबर बनेगा। इस तरीके से आपको ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एंगल्स को मालूम करना है। तो आप देख सकते हैं सेकंड वाला बहुत आसान है, थोड़ा आप अपना एफर्ट्स डालिए, क्योंकि ये सुपर इम्पोजिशन यानी अपने दिमाग को बहुत सुपर तरीके से सोचना पड़ता।
कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल को लेके। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वन मोर टॉपिक रिलेटेड टू आवर ज्योमेट्रिक पार्ट ऑफ आइदर 7th क्लास और हायर क्लासेस। एक चैप्टर रहता है जिसका नाम है सिमिलर ट्रायंगल्स। वो सिमिलर ट्रायंगल्स भी बहुत आसान रहता है, लेकिन सुपर इम्पोज करना पड़ता, हमारी सोच को बहुत ऊपर तक ले लेके जाके खाली देखना पड़ता। एक खुद अगर वो समझने आ गए तो फिर आप कभी भी नहीं भूल सकते, कुछ इस तरीके से रहता ना। उसके बाद का आप देख सकते हैं सेकंड वाला, इन्हें एडजेसेंट फिगर। एक एडजेसेंट फिगर है, चूज द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है वो चूज करने के लिए बताया जा रहा। यहाँ पे आपको एक ही साइड है ट्रायंगल PQR है ना, वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता, यानी कि PQS हो सकता, QPS हो सकता, SQP हो सकता, या SQP होता है, या SPQ। ये समझाने के लिए मैं प्रैक्टिकली एक डायग्राम उतारा हूँ अपने पेपर पे, उसकी मदद से आप खुद समझ जा सकते। तो नाउ द टाइम टू सी दी पेपर। देखिए यहाँ पे आप देख सकते कि एक हमारे पास लिखा हुआ है PRSQ। तो डायग्राम भी कुछ इस तरीके से था। देखिए मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? P की जगह पे P है, R की जगह पे R है, S की जगह पे S, Q की प्लेस पे Q, कुछ इस तरीके से ये है। तो अब मेरे को ट्रायंगल PQR किसके बराबर होता देखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कुछ इस तरीके से ट्रायंगल PQR बन रहा, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से फोल्ड करके देखेंगे इसको। देखिए मैं फोल्ड कर दे रहा हूँ। तो फोल्ड करने के बाद मेरे को क्या ऑप्शन आ गया, PQS आ गया, या फिर QPS आ गया, या फिर SQP। तो मैं कैसा डिसाइड करूं कि ये ट्रायंगल कैसा लेना है मेरे को? तो मैं क्या करूंगा, आपका जो हैंड रहता राइट हैंड साइड, राइट हैंड को आप क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। क्या करना है, यू हैव टू जस्ट रोटेट योर राइट हैंड लाइक एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो हमारे पास बन रहा QPS। तो अब यहाँ पे देखिए QPS कहाँ है ऑप्शंस में, ये PQS है, ये QPS है, ये SQP है, SP। तो QPS हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है, देयरफॉर सेकंड इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको ये कॉन्ग्रुएंट फाइंड करना है, बहुत आसान है। तो अभी देखिए हमारा कॉन्ग्रुएंट का फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ 4 प्रॉब्लम ही है, जिसमें से 3 ऑलरेडी मैं करा दिया। एक प्रॉब्लम आपको खुद को अपनी तरफ से करना है। वी विल जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू अवर लाइक एक्सरसाइज नंबर 2, ओके, इन आवर नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट अवर लाइक 7th क्लास मैथमेटिक्स। एज ऑफ नाउ यू कैन कॉपी फर्स्ट, आफ्टर दैट hope you have copied. Just follow the thing which I am telling you, and as well as follow reader. Reader is compulsory, you have to follow the reader. Okay, you are watching our YouTube channel name as Ahliwaith High School and Junior College. I am Syed Rashid, physics, chemistry and mathematics teacher for higher classes. Maintain notes, practice more than one time. Take care, have a great time. Thank you.